नमस्कार, आपका जिला, आपकी खबर लिए मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। करनाल में आज आतंक की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। आईबी और पंजाब पुलिस ने करनाल पुलिस के सहयोग से भारी विस्फोटक और हथियारों के साथ 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। करनाल पुलिस के द्वारा बृहस्पतिवार की सुबह टोल टैक्स बसताड़ा के नजदीक चेकिंग के दौरान दिल्ली की तरफ जा रही एक इनोवा गाड़ी में बैठे 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। गाड़ी की तलाशी लेने और सख्ती से पूछताछ करने पर पता चला कि ये चारों विस्फोटक सामान को सप्लाई करने के लिए तेलंगाना जा रहे थे। इस मामले में करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि चारों आतंकवादी पंजाब के रहने वाले हैं। इनमें से अमनदीप सिंह, हरिंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह फिरोजपुर जिले के रहने वाले हैं और एक आतंकवादी भूपेंद्र सिंह लुधियाना जिले का रहने वाला है। एसपी ने बताया कि इन चारों आतंकवादियों को पाकिस्तान से लोकेशन भेजी गई थी जहां इन्हें विस्फोटक की डिलीवरी करनी थी। इन आतंकवादियों के पास से 7.5 किलो RDX, 3 बॉक्स, एक पिस्टल और 30 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने चारों आतंकियों का मेडिकल कराकर कोर्ट में पेश किया। 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। मॉर्निंग हमें एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक इनोवा गाड़ी में कुछ युवक जा रहे हैं जिनके पास में एक्सप्लोजिव्स या हथियार हो सकते हैं। इसी इंफॉर्मेशन पे हमने जिले के कंट्रोल रूम को अलर्ट किया और 3 हमारी डायल 112 गाड़ियां और एक लोकल थाने की गाड़ी हमने मौके पे भेजी थी। जैसे ही वो इनोवा गाड़ी वहां पहुंची, हमने उस गाड़ी को वहां पर रोका, चारों युवकों को काबू किया। युवकों ने पूछताछ पे अपना नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपेंद्र बताया। ये चारों ही पंजाब के रहने वाले हैं। 3 जो युवक हैं वो फिरोजपुर जिले से और एक लुधियाना जिले से है। उसके बाद में हमने हमारी BDDS टीम को और FSL टीम को मौके पे बुलाया था। गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 3 लोहे के कंटेनर जिनका एक का वजन लगभग 2.5 किलो के आसपास है, वो मिले थे। उसके बाद में अभी BDDS टीम ने जो एक्सरे जो उस एक्सप्लोजिव्स का किया है उसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है। तो जो युवकों से भी हमने पूछताछ करी है उसके अनुसार जो हरविंदर सिंह रिंदा जो कि पाकिस्तान बेस्ड है, उसने ड्रोन के जरिए फिरोजपुर ज़िले में इनकी सप्लाई करी थी और उसके बाद में पहले भी कंसाइनमेंट एक बार उसके पास में आ चुका है। ये कंसाइनमेंट जो है वो उसे लेकर के फिरोजपुर से लेकर के वहाँ जा रहे थे नांदेड़ के पास में। इसकी सूचना मिलने पर आज हमने इनको रोका था और इनको भी पकड़ के लाए हैं। हमने थाना मधुबन में FIR नंबर 141 आज की डेट में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 की धारा 4 में 5, आर्म्स एक्ट की धारा 25 व UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। करनाल में 4 आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान सामने आया है। विज ने कहा कि पंजाब से आ रहे चारों आतंकवादियों को भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ पकड़ा गया है और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच में जुटी हैं। हरियाणा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। उनके पास से इनोवा गाड़ी में पंजाब की तरफ से 4 आतंकवादी एक गाड़ी में जा रहे थे। इनपुट मिलने पर हरियाणा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। उनके पास से काफ़ी बारूद मिला है। पाकिस्तान का कनेक्शन आ रहा है सर इसके अंदर? देखिए, अभी हम सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव बनियानी में उसी स्कूल में जाकर बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा की 7.5 साल सरकार के हो गए हैं और इन 7.5 सालों में जनता की भलाई और विकास के लिए जो काम उन्होंने सोचे थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बाकी बचे कुछ काम हैं, उन्हें भी जल्द पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार में हर वर्ग और हर इलाके का विकास हुआ है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जन्मदिन पर एक ऐतिहासिक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने देश भर के राज्यों के लिए एक मिसाल पेश कर दी है। जी हाँ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जन्मदिन के मौके पर हरियाणा में मुफ्त टैबलेट योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं कक्षाओं के बच्चों को टैबलेट भी दिए। इस कार्यक्रम का आयोजन रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में किया गया, जहां से राज्य के 119 स्थानों पर टैबलेट वितरण का ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में सूचना की क्रांति की शुरुआत टैबलेट कार्यक्रम से हो रही है। यह क्रांति का युग है। हम बचपन में तख्ती पर लिखते थे क्योंकि वही हमारे लिए कंप्यूटर था। पुराने जमाने की तख्ती आज के युग में कंप्यूटर है। सीएम ने कहा कि पहले पुस्तकों को बैग में भरकर ले जाते थे, लेकिन अब पुस्तकें ही टैबलेट में आ जाएंगी। हमने हरियाणा में तय किया है कि 2030 दूर है। हम अपने नई जो एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको 2025 तक लागू कर देंगे, 3 साल के अंदर। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से पंचायत चुनाव कराने को लेकर हरियाणा सरकार को हरी झंडी मिल गई है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि प्रदेश में जल्द ही पंचायत और निकाय चुनाव होंगे। चुनावों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बयान भी सामने आया। ओम प्रकाश धनखड़ ने निकाय चुनाव के सिंबल पर लड़ने वाले सवाल पर कहा, जिला इकाइयां इसका फैसला करेंगी, लेकिन भाजपा पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। तो वहीं टैब वितरण समारोह में भी ओम प्रकाश धनखड़ ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस दौरान उन्होंने छात्रों को टैब दिए। ओम प्रकाश धनखड़ ने छात्रों से जानकारी का सदुपयोग करने की बात कही। कहा कि फोकस करने से सफलता आपके कदम चूमेगी। पंचायत चुनाव कब होने जा रहे हैं और क्या सिंबल पर लड़ने जा रहे हैं? दोनों ही चुनाव होने जा रहे हैं, नगर पालिका, नगर निगम का भी, पंचायत का भी। हमने सरकार से आग्रह किया है, बाधा दूर हो गई है। नगर निकाय चुनाव में हम सिंबल पर जाते हैं, नगर परिषदों में जाएंगे, नगर पालिका और वार्ड जिला इकाइयों पर छोड़ेंगे, और पंचायत चुनाव में अभी सिंबल पर पहले हम कभी गए नहीं हैं, तो उस नाते से इस सारे पर अंतिम विचार करने का फैसला चुनाव समिति के पास होता है। सामान्यतः इससे पहले पंचायत चुनाव जो है वो बिना सिंबल के ही लड़ते रहे। आज पूरे हरियाणा में हरियाणा सरकार की ओर से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को डिजिटल टैब बांटे गए। इसी कड़ी में कैथल में भी 1492 टैब बांटे गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने शिरकत की और अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा सरकार की एक सार्थक पहल है। इससे बच्चों पर किताबों का बोझ भी कम होगा और बच्चे आधुनिक तरीके से शिक्षा भी ग्रहण कर सकेंगे। वहीं बच्चों ने भी टैब देने के लिए सरकार का धन्यवाद किया। आज ये सारा हरियाणा में आज रोहतक से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो ई अधिगम योजना की शुरुआत की है, उसको लेकर हमारे विद्यार्थियों को जो टैबलेट देने का काम किया है। आज 3 लाख सारा हरियाणा प्रदेश में ये टैबलेट वितरित किए गए हैं और वैसे ये 5 लाख हमें वितरित करने हैं। उसको लेकर आज जिला कैथल में हमारे यहाँ चखोली अड्डा स्कूल में 213 टैबलेट विद्यार्थियों को वितरित करने का काम किया गया और सारा जिला कैथल में 1492 टैबलेट हमारे विद्यार्थियों को दिए गए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है और सारा भारत में हरियाणा पहला राज्य है जिसमें इस योजना की। स्कूल में पढ़ते हो और मुझे इस तरफ से मतलब बहुत फायदा होगा, क्योंकि पिछले जब लोग कोविड में हमें बहुत लॉस हुआ पढ़ाई का, तब हमारे पास लैपटॉप भी नहीं थे, ना तो कोई मतलब वीडियो कॉल के लिए कोई फ़ोन था। तो इस टैब से हम ना अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा जो क्लासरूम है वो स्कूल में होने के बजाय वो हमारे हाथ में ही है आज, तो हम इससे बहुत मतलब एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। सर मैं सरकार को इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि हमें ये टैब प्रदान किए गए हैं। तो मेरे को इससे ना बहुत ज़्यादा लाभ हुई होगा कि मतलब पहले तो हमारी जो लॉकडाउन में पढ़ाई ढंग से हो नहीं पाई, क्योंकि हमारे स्कूल में यहाँ पर आ नहीं पाते थे लॉकडाउन की वजह से, तो ऑनलाइन भी हमारी क्लासेस नहीं लग पा रहे थे क्योंकि हमारे पास फ़ोन ही नहीं थे। तो इस साल हमें फ़ोन भी मिले हैं और फिर हम ऑफलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो मतलब इससे हमें प्रॉफिट ही ज़्यादा है और थैंक यू फॉर इस टैब की वजह से। हरियाणा में यह अधिगम योजना का शुभारंभ हुआ, जिसके तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में इससे जुड़े कार्यक्रम हुए। वहीं फतेहाबाद में भी टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। देवेंद्र बबली ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया। कहा
10 मई को अगर नगर निकाय चुनाव को लेकर फैसला आ भी जाता है तो पंचायत और नगर निकाय चुनाव में 10 या 15 दिन का अंतर रहेगा। साथ ही बबली ने कहा सरकार का प्रयास है कि जल्द ही पंचायती चुनाव करवाए जाएंगे ताकि गांव के विकास को गति मिल सके। इसमें जो टैबलेट बांटे गए हैं हमारे जितने सरकारी स्कूलों में 10th और 12th के बच्चे थे, ये आज टैबलेट दिए गए हैं ताकि हमारे बच्चे को इसका लाभ मिल सके। और जो आज कोविड की वजह से जो एक शिक्षा, जो हम ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों ने शिक्षा ली, ये सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। मैं इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, शिक्षा मंत्री को बधाई देना चाहूँगा। इसमें आप देखेंगे जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वो नॉर्मल परिवारों से होते हैं, उनको लाभ मिलेगा। तो पंचायत चुनाव को लेकर रास्ता साफ हो चुका है, तो कब तक जो है बिल्कुल पंचायत चुनाव को लेकर रास्ता साफ हो चुका है। आपने देखा हो कल कोर्ट ने निर्देश दे दिए हैं कि आप चुनाव करा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से कल रोहतक में जो प्रोग्राम था उसमें मेरी चर्चा हुई थी, मैंने भी अनुरोध किया है उनसे कि बहुत जल्दी इसका सरकार। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेस की एकता पर सवाल उठाए। कहा कि अगर कांग्रेस एक होती तो उन्हें 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की जरूरत न पड़ती। बीते रोज उदय भान के कमान संभालने के दौरान भी कांग्रेस की फूट देखने को मिली। सहकारिता मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा याद है, नारा देती है लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन प्रदेश में शैलजा को पद से हटा दिया। आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल रेवाड़ी में छात्रों के टैब वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने सरकार के इस फैसले को शिक्षा क्षेत्र में शानदार कदम बताया। जो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस एक होगी है, अगर एक होती तो 4 कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनते, ये तो आप भी मानते हैं। आपस में सबको साथ लेने का प्रयास उन्होंने किया है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी की भी आप बात सुनते रहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई भी नाराज हैं। और जब कल इन्होंने ज्वाइन किया उदय भान जी ने, तो और बड़े बड़े नेता, चाहे वो किरण चौधरी जी हों, चाहे आपका सुरजेवाला हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे कैप्टन अजय यादव हो, कोई भी वहाँ नहीं था। तो ये एकता कहाँ है ये बताइए। जो कांग्रेस की करनी और कथनी में अंतर है। अगर ऐसी बात थी तो शैलजा जी को उनको नहीं हटाना चाहिए था। शैलजा जी को उनको जो कार्यकारी जो उनकी जो बनानी थी वो भी नहीं बनाने दी। अभी आप देख सकते हो कितना लड़कियों के प्रति उनका प्यार है। कि शिक्षा जगत में जो आज ये लगभग 5 लाख बच्चों को सरकारी स्कूल के बच्चों को टैब दिया है, और इस टैब के साथ साथ उन्होंने 2 GB का डेटा भी फ्री दिया है ताकि उनके अभिभावकों पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। तो एक बहुत अच्छा कदम शिक्षा जगत में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, और पूरे देश के अंदर हरियाणा ही ऐसा प्रांत है जिसने ये योजना लागू की है। पीएम मोदी ने बीते दिनों बर्लिन में एक बयान दिया था जिसमें पीएम ने कहा था कि मेरी सरकार में सारा पैसा नीचे तक जाता है और उसका सही उपयोग भी होता है। लेकिन रोहतक से बीजेपी सांसद ने अरविंद शर्मा का ये मानना है कि जो पैसा भेजा जाता है वो या तो नीचे तक नहीं आ रहा या फिर उस पैसे का उपयोग ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। सांसद का कहना है कि अमृत महोत्सव के तहत 300 से 350 करोड़ रुपया कहाँ गया उसका कुछ अता पता नहीं। 3 साल बीत जाने के बाद भी वो पैसा कहाँ गया कोई जानकारी नहीं। जो पैसा आपका आता है, वो ठीक तरह से उसका इस्तेमाल ठीक तरह से हो। अब आप देखिए अमृत योजना, रोहतक में अमृत योजना 300 से 350 करोड़ रुपया 3 साल से ऊपर उसका टाइम होगा, 1 साल में वो खत्म होनी चाहिए थी। कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोहतक पार करके रख दिया और आज तक उस अमृत योजना का पता नहीं पैसा कहाँ गया है, कहाँ नहीं। ऊपर पैसा आता है और ऊपर इस तरह का ध्यान रखा जाए मुख्यमंत्री जी। बल्लभगढ़ में नगर निगम की लापरवाही के चलते लगातार हो रहे अतिक्रमण से दुकानदार काफी परेशान हैं। इस दौरान व्यापारियों का कहना है कि दुकानदार अपनी दुकान के बाहर 2 इंच भी सामान नहीं रख पा रहे। बाजारों के अंदर जो अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है वो रेडी, पटरी और होर्डिंग लगाकर सामान बेचने वालों की वजह से बनी हुई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारी बाजारों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जिसके चलते उन्हें परेशानी हो रही है। व्यापारियों ने नगर निगम से अतिक्रमण को लेकर नगर निगम से कोई कार्रवाई करने की अपील की है।
भैया बाजारों में अतिक्रमण जो है वो रेहड़ी पटरी वालों का अतिक्रमण हो रहा है और नगर निगम ने कई बार मुहिम चलाई है। उस मुहिम से दुकानदार जो दुकानदार 1-8 फुट माल बाहर निकालते थे वो तो सब खत्म हो गया। आप देखोगे बाजार के अंदर कोई भी दुकानदार अपनी हद में है, किसी ने भी बाहर माल नहीं निकाला हुआ है। लेकिन नगर निगम के प्रयास से लगा लो या वो प्रयास नहीं करना चाह रहे, प्रयास का दिखावा कर रहे हैं। रेहड़ी पटरियों पे कहीं कोई लगाम नहीं है, हर जगह रेहड़ी पटरी लगी हुई है, जाम की स्थिति बरकरार है। और कल को अगर कोई बाजार के अंदर कोई हादसा हो जाता है या कोई बाजार में इमरजेंसी सर्विस की आवश्यकता होती है तो वो इमरजेंसी सर्विस। पलवल कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल हर खेत स्वस्थ खेत योजना के अंतर्गत पलवल के गांव फजलपुर में किसान जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर कृषि उपनिदेशक डॉक्टर पवन शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर किसान के खेत से मिट्टी के नमूने लिए गए ताकि किसानों को भूमि की उर्वरक शक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया जा सके। खेती में सबसे पहले हम मिट्टी और पानी की जांच करा के लैब से एक सॉइल हेल्थ कार्ड इशू करते हैं। हमारी एक स्कीम चली हुई है हर खेत स्वस्थ खेत। इसी के तहत हम सैंपलिंग अभियान छेड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से, क्योंकि अभी खेत खाली हैं। उसी कड़ी में आज फैजलपुर गांव में हमने जागरूकता अभियान के तहत सैंपलिंग शुरू की है। इसमें पहले 100 के आसपास इस गांव में सैंपल हो चुके, तो आज हम और सैंपल यहाँ पे लेंगे ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। ये पिरथला ब्लॉक है, इस बार हथीन और पिरथला 2 ब्लॉक का हमारे को टारगेट दिया गया है, जिसमें हथीन में 29,000 सैंपल लेने हैं और पिरथला ब्लॉक में 27,000 सैंपल लेने हैं। देखिए उर्वरक क्षमता जो है वो बढ़ेगी अगर मिट्टी की जांच हो जाए, पानी के लिए, खाद बीज के लिए, उससे पता चलेगा कितनी कमी है कितनी कमी नहीं है, तो उससे जो फ़ायदा होगा सरकार जो कर रही है ठीक ही कर रही है। बिल्कुल, अगर इससे फ़ायदा हो रहा है तो सभी किसानों को जांच करानी चाहिए अपने खेतों की। फरीदाबाद में 1 नंबर बस स्टैंड के पास कई वर्षों से बना हुआ था अवैध ढाबे को नगर निगम की टीम ने तोड़ दिया। इसलिए नगर निगम की टीम भारी पुलिस दल के साथ ढाबे पर पहुंची थी। ढाबा संचालक के परिवार की महिलाओं ने नगर निगम की टीम के सामने जमकर बवाल भी किया, जिसके बाद पुलिस ने इनको काबू किया। और फरीदाबाद में एक बार फिर गेस्ट टीचर्स सरकार के फैसले के विरोध में सड़क पर उतर गए। लघु सचिवालय के पास प्रदर्शन कर रहे गेस्ट टीचर्स ने कहा सभी गेस्ट शिक्षकों की ड्यूटी दूसरे विभागों में लगा दी जाती है, जिससे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का समय नहीं मिलता, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। वही प्रदर्शन कर रहे गेस्ट टीचर्स का कहना है कि सरकार जल्द मांगे पूरा करे ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। चेकिंग में भी लगा दिए, 10th और 12th के एग्जाम चेकिंग में हमारा क्या मतलब बनता? हमारी मुख्य मांगे यही थी कि शिक्षकों को स्कूलों में छोड़ा जाए, उनसे गैर शैक्षणिक जो भी काम है वो बंद करवाया जाए। आप किसी भी स्कूल में जाके देख लो, मैक्सिमम जेबीटी स्टाफ जो है वो ड्यूटी पे गया हुआ है। किसी की बीएलओ ड्यूटी है, किसी की PPP में ड्यूटी है, और तो और इस बार एग्जाम चेकिंग में भी लगा दिए, जबकि 10th और 12th के एग्जाम चेकिंग में हमारा क्या मतलब बनता है? हरियाणा में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार की नीतियों पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी सरेआम पलीता लगा रहे हैं, जिसका उदाहरण गुलाचिका में तब देखने को मिला जब 1 दशक बाद पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आधा दर्जन गांव जोड़ने वाली सड़क निर्माण से पहले ही टूटने लगी। ग्रामीणों ने विरोध जताया और स्थानीय अधिकारियों से लेकर सीएम विंडो तक शिकायत की, लेकिन प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागा और ठेकेदार से मिली भगत कर अधिकारी हरियाणा सरकार पर पलीता लगाते हुए नजर आए।